आज की कहानी का नाम है पत्रकारिता, एक साहस और सच्चाई। गांव श्रीधरपुर में एक पुराना हवेली जैसा मकान था जिसे लोग लाल कोठी कहते थे। कई वर्षों से वह बंद पड़ा था। कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और रात में किसी के रोने की आवाज़ आती है। गांव के लोग डरते थे, लेकिन एक दिन शहर से आए एक युवा पत्रकार रवि ने ठान लिया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। वह एक सच्चाई की तलाश में था और उसे नहीं मालूम था कि यह तलाश उसे कहाँ लेकर जाएगी। रवि ने गांव के सरपंच से पूछा, क्या कभी किसी ने कोठी के अंदर जाने की कोशिश की? सरपंच बोले, बहुत साल पहले किसी ने हिम्मत की थी, लेकिन उसके बाद वो आदमी कभी नजर नहीं आया। यह सुनकर रवि का उत्साह और बढ़ गया। उसी रात वह एक टॉर्च और कैमरा लेकर कोठी में घुस गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। चलते चलते उसे एक पुराना कमरा मिला जिसका दरवाजा बंद था। जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगा, पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, मुझे आजाद करो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसने दरवाजा खोला और देखा, अंदर एक बूढ़ा आदमी एक रस्सी से बंधा हुआ था। कौन हो आप? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, मैं इस कोठी का असली मालिक हूँ, हरिश्चंद्र शर्मा। मेरे छोटे भाई ने मुझे इस कोठी में कैद कर दिया था ताकि वह संपत्ति पर कब्जा कर सके। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या कल्पना, लेकिन उसने बूढ़े को रस्सियों से मुक्त किया, पानी पिलाया और बाहर लाया। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। हरिश्चंद्र शर्मा के लौटने की खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने जांच की तो सारा सच सामने आ गया। छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। जब रवि ने हरिश्चंद्र जी से पूछा, आप इतने सालों तक चुप क्यों रहे? हरिश्चंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि किसी नेक इंसान के हाथों से ये अन्याय खत्म हो। जो खुद डर के आगे जीत सकता है, वही सच्चाई का असली साथी होता है। उसने पहली बार समझा कि पत्रकारिता सिर्फ खबरें बटोरना नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए लड़ना है, डर से भी, झूठ से भी और खुद से भी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी कभी सच्चाई डर के पीछे छुपे होती है। जो व्यक्ति अपने डर को पार कर सच्चाई तक पहुंचता है, वही असली नायक होता है। सत्य और न्याय के लिए खड़े होना ही सच्चा साहस है।